मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया वैरायटी का कटन के बारे में बताने जा रहे हैं और वो बताने से पहले आपको ये बता दूँ, जैसे अपन कटन प्रॉपर्टी का एक वीडियो अपलोड किए थे, उसमें कटन का सारी डिटेल पैरामीटर था, वो सब इंडियन कटन के हैं। और ये जो कटन के बारे में बताने जा रहा हूँ पीमा कटन का है, वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल फाइबर बोलते हैं इसको, जो 35-34 mm से ऊपर रहता है, जो कटन का लेंथ रहता है, तो उसको एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल बोलते हैं। जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर जैसा लंबा रहता है वो। और उसके बारे में सबसे पहले जानिए, पीमा कटन के बारे में आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। और कटन के बारे में बताएंगे, उसका यूज बताएंगे, उसका प्रॉपर्टी, फिर प्रोसेस पैरामीटर, सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगा आप लोग को। सबसे पहले देखिए, ये जो पीमा कटन है प्रोड्यूस्ड इन यूएसए, पेरू, वेस्ट इंडीज, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ये यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में मतलब बना रहे थे। और ये जो कटन है बिल्कुल बढ़िया कटन है। ये जो कटन है यूएसए, पेरू, वेस्ट इंडीज, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री में उत्पादन होता है। और ये कटन जो है बिल्कुल 1 नंबर नहीं बोला जाता है इसको, ये 2 नंबर में आता है पीमा कटन। सबसे 1 नंबर में रहता है इजिप्टियन कटन। इजिप्टियन कटन, ये जो कटन होता है, इजिप्ट देश जो पहले हम लोग बोलते थे ना इतिहास में, मिस्र पढ़ते थे, मिस्र देश का जो नाइल नदी है, उस नदी का दोनों तरफ वो डेल्टा एरिया में कटन होता है। और ये कटन 1 नंबर रहता है, ये 2 नंबर रैंकिंग के हिसाब से होता है। और पीमा कटन देखो, चाइना में अभी हाल ही तैयार कर रहा है, उससे पहले चाइना में नहीं होता था, ये सारी कंट्री में होता था। फिर भी चाइना अभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने में सक्षम है, मतलब पीमा कटन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अभी चाइना ही करता है। उसके बाद देखिए फाइबर लेंथ इसका कितना, 34 से 38 mm तक रहता है फाइबर लेंथ। उसका फाइबर लेंथ 34 से 38, 34 से कम तो आता नहीं। उसके बाद देखो इसका इक्विवेलेंट कटन जो होता है, गीजा, पीमा, इजिप्टियन, ऑस्ट्रेलियन, ये चाइना वाला कटन, ये सब सी आइलैंड कटन बोलते हैं। वही समुद्र के अंदर जो द्वीप रहता है, जो आइलैंड रहता है, उसका अंदर ये तैयार होता है। दीज एबव कटन्स ओनली 10% ऑफ नॉर्मल कटन। जो नॉर्मल कटन अपन तैयार करते हैं, चाहे अपना इंडिया में रहे, चाइना में रहे या अफ्रीकन कंट्री में रहे, उसका 90% कटन अगर बनता है, ये जो सी आइलैंड कटन होता है सिर्फ 10% होता है, 10% तैयार होता है। द पीमा कटन इज 35% लॉन्गर एंड स्ट्रंगर। जो पीमा कटन होता है 35% एक्स्ट्रा लॉन्ग रहता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहता है। वेरी सॉफ्ट फीलिंग, लो श्रिंकेज, पीलिंग, लस्चरस। ये जो फाइबर होता है देखने के लिए पॉलिस्टर फाइबर जैसा पूरा सफ़ेद कलर का जैसा रहता है। जैसे अपन इंडियन कटन का जो +B वैल्यू रहता है, ये अपना 11.5 तक चला जाता है, मतलब 7.5 से 7.5 से लेकर 11.5 तक चला जाता है। लेकिन ये बिल्कुल 6 से 7 तक रहता है, बिल्कुल वाइट कलर का जैसा कटन रहता है इसका। और वो सॉफ्ट फीलिंग भी रहता है, पूरा मुलायम रहता है। श्रिंकेज, लो श्रिंकेज, वो श्रिंकेज तो इसका बहुत कम है। बाकी कटन में जैसे ज़्यादा रहता है, इसमें श्रिंकेज ज़्यादा नहीं रहता। और पीलिंग भी लो रहता है। लस्चरस जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा शाइनिंग रहता है। पीलिंग मतलब जैसे अपन कटन 10-12 बार वॉशिंग कर देते हैं, उसमें गोला जैसा बन जाता है, उसमें बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि लॉन्ग फाइबर है। गुड कलर पिकअप, इसमें जो डाई पिकअप का जो क्षमता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कलर पकड़ता है वो। और वाटर ऑब्जर्वेंट,
ये पानी बहुत खींचता है। मतलब जैसे आप इसको पहन के अगर कहीं दौड़ लगा रहे हो तो पसीना पसीना हो जाते हो, वो आराम से खींच लेगा। मतलब स्पोर्ट्समैन इसीलिए इसको लाइक करते हैं। और ब्रेदेबल बोलो, इसमें इसका अंदर मतलब हवा जाने के लिए जैसे सांस लेते हैं बोलते हैं ना, ऐसा उसमें बढ़िया रहता है। और श्रिंकेज ऑन 3 to 4%, श्रिंकेज ओनली 3 to 4%। इसका फर्स्ट वॉश में जब पहली बार अपन धुलाई करेंगे इसका 3 to 4% श्रिंकेज रहेगा। और फर्स्ट वॉश आज कंपेयर टू इंडियन कॉटन का कितना मैक्सिमम 20% तक श्रिंकेज रहता है, इसमें सिर्फ 3 to 4% और फर्स्ट वॉश में होगा। और इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जैसे आप समझ लो किसी मतलब फैब्रिक में पीमा कॉटन वार्प में ले लिया, ओएफ में ले लिया इंडियन कॉटन, तो उसमें क्या होगा, पीमा कॉटन श्रिंकेज कम होगा, वो वाला श्रिंकेज ज़्यादा हो जाएगा। गलती से इसको मिक्स करके नहीं लेना। पीमा बनानी है तो 100% बनाओ, लेकिन मिक्स करके नहीं लेना। और ये जो आपको पता है ना, इसका जो वाइटनेस जो लस्चरस रहता है, वाइटनेस के कारण आप इसको जैसे कोई कॉटन मिलान का बनाता है ना, तो पीमा कॉटन इंडियन कॉटन मिक्स नहीं करना है। उसमें प्लस भी वैल्यू का बहुत अंतर रहता है, जमीन आसमान के फर्क है। तो उसमें ये डाई पिकअप अलग रहेगा, वो डाई पिकअप अलग रहेगा, तो शेड वेरिएशन आएगा। वो चीज़ भी गलती से मत करना। और कॉटन ट्री जो होता है, इसका नाम बोलते हैं गोसिपियम बार्बाडेंस। ये एक टाइप का कॉटन का ट्री है, उसका नाम है, उसी से पीमा कॉटन बनता है। और इसका जो फूल होता है ये येलोइश कलर होता है, पीला कलर का रहता है। मे बी कूल एंड हॉट वॉश, नो नीड फॉर आयरनिंग। इसको आप गर्म पानी में भी धो सकते हो और ठंडा पानी में भी धो सकते हो। धोने के मामले में बता दूँ, हैंड वॉश द बेस्ट। हैंड वॉश जो करके कपड़ा तैयार होता है उसे बढ़िया रहता है। हॉट वाटर में आप अगर धुलाई करते हो, मशीन में करते हो, तो उसमें श्रिंकेज होगा। हैंड वॉश में बिल्कुल श्रिंकेज नहीं होता। और इसमें कोई कपड़ा प्रेस करने का भी ज़रूरत नहीं है। काउंट टू बी स्पन अप टू 300 एनी, 300 काउंट तक आप बढ़ा सकते हो। ये सबसे बढ़िया चीज़ देखो, इतना फाइन है, इतना लेंथ है, आप 300 काउंट तक धागा भी बना सकते हो इसमें। यूज फॉर टी शर्ट, बेड शीट्स, शर्ट्स और स्पोर्ट्स वेयर्स, ये सब चीज़ में अपना काम आता है। टी शर्ट बनने में, बेड शीट, शर्ट्स, स्पोर्ट्स वेयर्स। डू नॉट मिक्स विथ इंडियन कॉटन, ये आपको पता था। उसके बाद देखो, इस पर ट्रास सिर्फ 2.5 से 3% तक है। और इस कॉटन का आसपास का जो बोलने जाएगा इंडियन कॉटन कौन सा, उस कॉटन का आसपास है, तो एक DC-32 आता है, कर्नाटक MP से आता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 32-33 mm का लेंथ रहता है, ठीक है इसमें। लेकिन ये ट्रासी कॉटन है, ट्रास ज़्यादा रहता है, 6-7% ट्रास रहता है। ये लेंथ वाइज थोड़ा बहुत इसको मेकअप करता है, इसका बराबरी का रहता है, मतलब कम रहता है लेकिन आसपास का रहता है। रेट वाइज देखो, इसका कॉस्ट देखोगे, पीमा कॉटन 3 times ज़्यादा है, इंडियन कॉटन का 3 गुना रेट है। इसीलिए कभी आप ब्रांडेड कंपनी में जाना, बोलना पीमा कॉटन का मेरे को टी शर्ट दो। जब इंडियन कॉटन का अपना 500 रुपये में आता है ना, 500 रुपये में अगर इंडियन कॉटन का टी शर्ट आ गया, और ये मान लो 1800 से 2000 तक पड़ेगा एक टी शर्ट की कीमत बोलता हूँ। तो इसीलिए अपना पीमा कॉटन कोई अगर इंडिया में स्पिन भी करता है तो वो सब अपना देश पे यूज़ नहीं होता, बाहर एक्सपोर्ट ही करता है। मतलब अपना इधर खरीदारी इतना नहीं मिलेगा जितना रेट है। 1800-2000 रुपया दे के कौन खरीदेगा, इसीलिए एक्सपोर्ट ही करता है। और इसका एक खासियत है, देखो हैंड पिकिंग। ये कॉटन कभी कभी मशीन से पिकिंग कर देते हैं, लेकिन पीमा कॉटन हमेशा हैंड पिकिंग का ही रेकमेंड करता है, कभी भी मशीन से पिकिंग नहीं करते। और ये आपकी कॉटन के बारे में मोटा मोटा बता दिया, अभी हम प्रोसेस के बारे में बताएंगे इसका। नेक्स्ट देखिए, अपना जो एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर पीमा कॉटन के बारे में बताने जा रहे हैं।
उसमें 100 काउंट का समझ लो अपन कम्पैक्ट स्पिनिंग का एक धागा बनानी है। उसके बाद में वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, जो जैसे रिक्वायरमेंट है कर लेंगे। सबसे पहले देखिए ब्लो रूम और कार्डिंग में इसमें अपन कैसे चलाएंगे। जैसे ले डाउन लगाते ब्लो रूम में ऐसे ही ले डाउन लगेगा, लेकिन बेल मैनेजमेंट के हिसाब से रखना। जैसे लट नंबर अलग अलग होगा तो सारी लट अलग अलग जो है इसको बढ़िया से प्रोपोर्शन करके इसको बेल में मतलब ले डाउन लगाना। ब्लो रूम बीटिंग पॉइंट 3 से 4 तक रखना। ब्लो रूम में बीटिंग ज़्यादा नहीं करवाना, क्योंकि ऑलरेडी फाइन कटन है। इसका माइक जो देखिए, माइक बिल्कुल कम रहता है। माइक इसका 2.5 से 2.89 लास्ट में 3 तक रहेगा माइक। तो इसमें बिल्कुल बीटिंग का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बीटिंग बिल्कुल कम रखना, 3 या 4 बीटर चालू रहे, उससे ज़्यादा नहीं रखना। बीटर स्पीड रिडक्शन अप टू 20 से 25%। बीटर का स्पीड जैसे बैरियोक्लिन हो या यूनिमिक्स हो या फ्लेक्सिकिन हो, ये 20 से 25% स्पीड कम रखना। मतलब ये मान के चलो 400 से 475 मैक्सिमम चलाओगे तो 500 तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं लेना। 500 RPM मैक्सिमम, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना। टोटल ब्लो रूम कार्डिंग वेस्ट 5 से 6%। उसमें आपको बताया था ट्रांस इसमें बहुत कम रहता है, पूरा लंग फाइबर है, शर्ट फाइबर कंटेंट भी कम रहता है, तो इसमें ज़्यादा वेस्ट निकालने का ज़रूरत नहीं। 5 से 6% मैक्सिमम वेस्ट निकाले ब्लो रूम कार्डिंग मिला के। नो वेस्ट ऑफ अदर कटन एडेड, और कोई भी दूसरा कटन का वेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं डालना ले डाउन में, नहीं तो शेड वेरिएशन आ जाएगा। ओनली प्रोसेस यूजेबल वेस्ट। प्रोसेस यूजेबल वेस्ट क्या होता है? स्लाइबर वेस्ट होता है, वही वाला खाली डालना। न्यूमोफिल भी डाल सकते हो, लेकिन छाट के डालना पड़ेगा। ऑल वेस्ट ऑफ दिस प्रोसेस मस्ट वे एंड रिकॉर्डेड। ये जो मटेरियल आपको बताया था आपको, ये बिल्कुल 3 गुना रेट है। 3 गुना रेट है तो क्या करना, इसका समझ लो आपने 40 टन का मिक्सिंग लिया, 40 टन का, तो इसका जो रिकवरी अलग से निकलता है। 40 टन अगर आपने मिक्सिंग लिया, उसमें वेस्ट कितना निकला, धागा कितना बना, उसमें रिकवरी बढ़िया आना चाहिए। क्योंकि ये कटन में देखो ट्रांस कम है, इसका जो मैच्योरिटी है ये 88% तक रहता है। अपना इंडियन कटन का मैच्योरिटी 80-81% है, इसमें 88% मैच्योरिटी रहता है। तो ज़्यादा इसमें कचरा निकलने का सवाल ही नहीं आता। तो इसीलिए 40 टन मिक्सिंग लिया तो जैसे पूरा ख़त्म हो जाएगा। रॉ मटेरियल आपकी कितना इशू हुआ, कितना वेस्ट बना, कितना धागा निकला, इसका पूरा रिकवरी बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होता है। नहीं तो 3 गुना वाला कटन ज़्यादा रेट है, उसका आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा अगर आप वेस्ट का वजन करके नहीं रखोगे तो उसके बाद देखिए कार्डिंग रैपिंग टू कीप 0.225। 100 काउंट के लिए 0.225 का रैपिंग रखना जरूरी है। हल्की साइड मतलब 0.250 भी ले लोगे चलेगा, लेकिन 0.225 रखोगे चल जाएगा। ऑल बिटर पॉइंट्स कार्डिंग वेयर पॉइंट मस्ट ऑन एक्सीलेंट कंडीशन। इसमें देखो बिल्कुल पतला फाइबर है, लंबी फाइबर है। इसमें कार्डिंग का वेयर पॉइंट, बीटर का पिन वगैरह, बीटर का वेयर पॉइंट भी सब बढ़िया रहना चाहिए। कोई डैमेज वाला घिसा हुआ पुराना वाला है तो उसमें बिल्कुल नहीं चलाना। आप चलाओगे पूरा नेप्स बन जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो ये सब कंडीशन एक्सीलेंट होनी चाहिए बीटर का। टू मिनिमाइज द फ्लैट वेस्ट आज लो आज पॉसिबल। फ्लैट का जो स्पीड है 180 से 200 mm पर मिनट कर देना, ठीक है। ये फ्लैट वेस्ट का सबसे कम से कम रखना, क्योंकि लंबी फाइबर है, उसमें ज़्यादा शॉर्ट फाइबर नहीं है। उसके बाद देखो सिलेंडर स्पीड कीप 360। सिलेंडर स्पीड कम रखना, लेकिन स्पीड भी कम रखना, और डिलीवरी स्पीड 100 तक रखना। 100 के नीचे रखेगा और बढ़िया है, 100 MPM। और फ्लैट गेज टू सिलेंडर 8-8-8 10-10 बिल्कुल कम से कम रखना। कार्डिंग क्रॉस रोल पेट्रोल वॉश डेली, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको बताया था इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है
और ये बिल्कुल पॉलिस्टर जैसा लंबी फाइबर है तो लैपिंग टेंडेंसी रहता है। कॉटन का मटेरियल है इसीलिए थोड़ा वॉक्स परसेंटेज रहेगा तो चिपक जाता है। इसीलिए जो क्रॉस रोल रहता है स्टील रोल, उसमें पेट्रोल से डेली तो वॉश करना है, और जब ज़रूरत पड़ता है वॉश करते रहना। और इसमें टेम्परेचर थोड़ा अच्छा रखना। कार्डिंग में RH जो कार्डिंग में है थोड़ा बढ़िया रखना। कार्डिंग में RH आप जो रखोगे कम से कम आप 50 से 54 तक रखना, मतलब 60-65 तक नहीं रखना RH, कार्डिंग का RH। और फीड प्लेट टू लिक्रिन देखो 32 से 34 तक रखना, फीड प्लेट टू लिक्रिन। नेक्स्ट देखिए अपन पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं पीमा कॉटन का। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट रफे में नंबर ऑफ डबलिंग 8 स्लाइबर का अपन डिब्बा लगाएंगे। और हैंक फीड हो गया 0.225 कार्डिंग का जो रैपिंग है। हैंक डिलीवर अपन 0.210 रखेंगे। ब्रेक ड्राफ्ट देखो 1.7 होना चाहिए। कभी कभी लॉन्ग फाइबर में दिक्कत आता है, आप 2 तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बटम रो गेज 45 से 49 mm, मैंने बताया 34 से 38 mm तक फाइबर रहता है। आपके अगर 38 mm आता है तो एक गेज रहेगा, सब मतलब आपको 34 mm 35 mm आया तो इसको थोड़ा कम कर सकते हो। उस्टर 2.8 से 3 तक रहेगा। स्पीड 250 MPM रहेगा। यूनिलैप देखो 20 का डबलिंग रखना, 20 डिब्बा लगाना, ग्राम पर मीटर कम रखना। यहाँ पे 55 इसीलिए रखा क्योंकि बहुत फाइन करना पड़ता है और इसमें क्वालिटी भी चाहिए। तो वैसे तो अपन 75-80 तक अपन ग्राम पर मीटर चलाते हैं इसमें, लेकिन कम रखना। और स्पीड बिल्कुल कम रखना, 80 MPM रखना, ठीक है। ऐसे कोम्बर में देखो स्पीड मैंने बिल्कुल मिनिमम 350 निप्स पर मिनट रखा। फीड पर निप 4.3 mm रखा। नायल 18%, इसमें नायल 20-22% निकालना जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग फाइबर है पूरा। उस्टर और कंपैक्ट भी होना है। उस्टर 4 तक रहेगा। रैपिंग 0.200 रहेगा कोम्बर का रैपिंग। और सबसे पहले ये ध्यान रखिए यूज ट्रम्पेट और स्लाइबर गाइड मिनिमम साइज पूरा पतला बोर वाला लगाना क्योंकि रैपिंग बिल्कुल अपन पतला करने जा रहे हैं। और फिनिशर ड्रॉप में देखो वही 8 की डबलिंग रहेगा। हैंक फीड रहेगा 0.20। हैंक फीड जो अपन हैंक जो कुंबर का मटेरियल वही अपन इधर लगाएंगे तो हैंक फीड कितना हो गया 200। कुंबर का जो रैपिंग वही इसमें फीड होगा 200। हैंक डिलीवर भी हो गया 0.200। ब्रेक ड्राफ्ट देखो 1.28। आप बोलोगे कोम्ड का मटेरियल इतना ब्रेक ड्राफ्ट क्यों है? इसीलिए है बहुत लॉन्ग फाइबर है और स्ट्रेंथ ज़्यादा है। नहीं तो अपना इंडियन कॉटन होता है कोम्ड मटेरियल 1.16 बहुत है। स्पीड देखो 250 से 300 MPM रहेगा। उस्टर 1.8 से 2.2 तक मैक्सिमम रखना। और बॉटम रोल गेज 44-48 mm, लेकिन इसमें भी आपको अगर फाइबर लेंथ कम मिला तो इसको भी थोड़ा कम कर सकते हो। मैं मैक्सिमम लेके चला, मतलब 38 mm के हिसाब से मैं बताया। नेक्स्ट देखिए अपना पीमा कटर का प्रोसेस के बारे में बता रहा है। सिंपलेस में फ्लायर स्पीड जो होता है एवरेज स्पीड 750 तक मैक्सिमम रखना, उसे ऊपर नहीं लेना। रोबिंग हैंग 2.5 काउंट तक रखना सिंपलेस में। और बटम रोल के 46-70 का रखना सिंपलेस का। और TM 1.2 तक रखना। TPI 1.9 आ जाएगा। और उस्टर 3.5 से 4 मैक्सिमम। और ब्रेक ड्राफ्ट 1.15। रिम फ्रेम में देखो, रिम फ्रेम तो मैं स्पीड का बता रहा हूँ कौन सा मशीन है आपका क्या है, लेकिन जनरली अपना LMW मशीन में आप 22,000 तक चला सकते हो। रीटर वगैरह होगा तो 24,000 तक, 23,500-24,000 तक जा सकते हो। TM 4.2 है। ये क्या कम्पैक्ट वार्प है इसीलिए 4.2 है। अगर आप होजियर बढ़ाते हो ये 3.5 3.6 तक हो जाएगा, ठीक है। और टिप्पी उसी हिसाब से मैंने दे दिया। स्पेसर मिनिमम सबसे पतला वाला स्पेसर लगाना है। और रिंग ट्रबला 18-0 से 20-0। EL1 प्रोफाइल जो कम्पैक्ट स्पिनिंग का जो वो प्रोफाइल का डालना 18 से 20 में कुछ किस में सेट होता है उसी हिसाब से आप यूज करना। और बटम रोल गेज देखो 46-75 मैंने रखा रिम फ्रेम का। और टोटल IPI 300 से 350 है। वर्क काउंट है तो होजियर होगा और कम हो जाएगा।
CSP मैक्सिमम 2500 से 2600 है, उसे ऊपर नहीं आएगा। RKM 15.5 से 16 तक आएगा। और ब्रेक ड्राफ्ट रिम फ्रेम में देखो इसमें ज़्यादा जाएगा, 1.15 से 1.20 तक जा सकता है। और जब मटेरियल आपकी तैयार हो जाएगा, आपके अगर डबल करने का है, थोड़ा ऑटोकोन में सेट थोड़ा वाइड साइड रखना, अगर सिंगल माल है पूरा टाइट रखना। और ये मटेरियल जनरली एक्सपोर्ट होता है, इसका हर जगह का क्वालिटी का पूरा ध्यान रखिएगा, तब जाके एक्सपोर्ट लायक बनेगा। और पीमा कॉटन जो बहुत बढ़िया बड़ा ग्रुप है वही लोग चलाते हैं। छोटा मोटा मिल वाले ये रिस्क नहीं लेते कि इतना कॉस्टली रुई ला के दे, और कोई मिक्सअप हो गया, कोई गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है। जो बड़ा बड़ा ग्रुप है वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो ला के बना के फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और पीमा कॉटन की प्रोसेस पैरामीटर का बारे में आज इतना ही, इस वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।